क्लास 10th हिस्ट्री का ये चौथा अध्याय है, भारत में राष्ट्रवाद। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 60 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्नों की कुल संख्या 5 है, तो इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे ये बताना है। असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया और महात्मा गांधी द्वारा ही इसे समाप्त किया गया, यानी वापस लिया गया कब, 1922 में। चोरी चोरा घटना जो हुई थी उससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। और इस आंदोलन में जन भागीदारी जो थी काफ़ी व्यापक स्तर पर थी, काफ़ी बड़े स्तर पर थी। यहाँ पे देखिए प्रथम जन आंदोलन था, इसका मतलब ये रहा है कि समाज के कई वर्ग इसमें शामिल हुए, ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग, ठीक है, मजदूर, आदिवासी, छात्र, सभी वर्ग इसमें शामिल हुए थे व्यापक स्तर, बड़े स्तर पर। तो इसीलिए ये असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बन गया। जन का मतलब होता है जनता। तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देख रेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी थी। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार ये कहा जा सकता है यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। ठीक है, इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। इस आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिणाम जो है कितने दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं। तो इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। समाज के नए वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई इस आंदोलन से। ठीक है, तो कम से कम आपको 4 लिख लेने हैं। दूसरा देखिए, इसके बाद ये लिखना है, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। इसके बाद देखिए, इसके बाद चौथा कारण, पांचवा कारण, ठीक है, 7वां, 8वां, 6, 7 और 8। तो आपको इनमें से 4 को लिख लेना है। काफ़ी आसान है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक देखिए तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। तो ये देखिए हमें यहाँ से आंसर करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को माना जाता है। ठीक है, पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और इसके बाद यहाँ से प्रारंभ करना है। 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश पूना में फ्लैग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया और तब यह बैठक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 को हुआ और यही इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, और इस तरीके से इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष कौन रहे, बेओस चंद्र बनर्जी। ठीक, वो देखिए प्रश्न क्रमांक 4, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी हमें लिखना है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। बिहार के इतिहास में गांधी के चंपारण आंदोलन और स्वामी सहजानंद के भूमि सुधार आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में उभरा। चंपारण के किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1917 में नील की जबरन खेती को लेकर आंदोलन शुरू किया। वहीं स्वामी सहजानंद ने किसानों की शक्तियों को संगठित करने हेतु 1929 में किसान सभा की स्थापना की, जो अखिल भारतीय किसान सभा गठित हुआ।
तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बिहार के इतिहास में चंपारण और सहजानंद ब्रह्मर्षि द्वारा जो किसान को संगठित करने का जो स्थापना हुई किसान सभा की, ये दोनों ही क्या है, किसान आंदोलन का हिस्सा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे 5वां, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्यों की हमें विवेचना करना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। यही इसका उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। और स्थापना तो है ही यहाँ पे 1 जनवरी 1923 देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।